देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5, एंड R x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक पॉइंट है Q। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1। वो एक पॉइंट है P, उससे पी मैंने यहाँ पर ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 5, और एक पॉइंट है आर जो कि मैंने यहाँ पर ले लिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, हैं। तो ये जो क्यू पॉइंट है ये पी पॉइंट और आर पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर होना। तो ये जो क्यू पॉइंट है ये इस पी से भी और ये जो क्यू पॉइंट है इस आर से भी इक्वल डिस्टेंस पर है। तो मैंने अगर इसको मिला देता हूँ मैं तो ये पी क्यू बन जाएगा, और अगर इसको मिला देता हूँ तो ये बन जाएगा पी आर। ठीक है, तो इस बेस पे हमें क्या करना है, जो आर वाले पॉइंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट आया है इस एक्स की वैल्यू को हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और एक्स कहाँ आया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस एक्स की वैल्यू को हमें फाइंड करना है इसके बेस पर कि क्यू जो है वो पी और क्यू जो है वो आर से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। फिर हमें जो क्यू आर है, क्यू आर इसकी डिस्टेंस को भी फाइंड करना है, और पी आर कैसे बनेगा, इन दोनों को जो ज्वाइन कर देंगे इन इसकी भी वैल्यू को हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला काम, जब भी ये इक्वल डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट आता है ना कि कोई पॉइंट किन्हीं दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर पी क्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पे लिखेंगे 4PQ। पी क्यू के लिए जब हम काम करेंगे तो जो पॉइंट काम करेगा हमारे पास, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 0,1 थे, और पी के कोऑर्डिनेट्स कितने थे 5, ठीक है, हम इनको लेकर के पी क्यू की लेंथ निकालेंगे। ये जो पी क्यू है ये वाली, इस पी क्यू की लेंथ को हम यहाँ पर निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये x1, ये कितना हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, और ये कितना हो जाएगा y2। अब जो पी क्यू की जो लेंथ होगी वो हमें पता है कि किसी भी लाइन की लेंथ अगर निकालनी होती है, या दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, या किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालनी हो, तो उसे हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं, और वो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पी क्यू की जो जब वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर, तो x2 कितना है हमारे पास 5, और माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -3, माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट। तो यहाँ पर 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस और माइनस माइनस के कितने आ जाएंगे 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे पास जो पी क्यू की लेंथ आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, अंडर रूट जब 25 और 16 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 41 यूनिट। ठीक है, इतनी लेंथ आ चुकी है। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास पी क्यू की लेंथ तो आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, क्यू आर की लेंथ को भी निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4QR। जब QR के लिए लिखेंगे तो जो पॉइंट काम करेंगे वो कौन कौन सा होगा, 0,1 होगा और एक x,6 होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये x1 आ गया, ये y1 आ गया, ये x2 आ गया, और ये क्या था y2 था। तो जब हम यहाँ पर QR निकालेंगे तो यहाँ पर भी जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसी को लगाएंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर रूट जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो जो x2 है हमारे पास, x2 कितना था, x2 था x माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 6 माइनस y2 माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x माइनस 0, 0 हट जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 में से 1 अगर चला जाता है तो 5 का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर 25। तो ये जो क्यू आर है, क्यू आर हमारे पास इतनी आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि जो क्यू है पी और क्यू जो है आर से, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब जो क्यू पी की जो लेंथ होगी वही लेंथ, उतनी ही लेंथ जो है क्यू आर की होगी। ठीक, तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चल सकते हैं।
तो हम यहाँ पर जो ये पी क्यू और क्यू आर है वो इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। अब पी क्यू कितना था हमारे पास, पी क्यू आया था √41, तो √41 इक्वल टू क्यू आर कितना था हमारे पास, क्यू आर था √x² + 25, तो √x² + 25। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ अगर रूट होता है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर बचेगा 41 इज इक्वल टू x² + 25। अब मैं इस पूरे को इधर लिख रहा हूँ x² + 25 को, और 41 को इधर लिख रहा हूँ। जब पूरी पूरी साइड चेंज होती है, इसका सब कुछ इधर आ जाता है, इधर का सब कुछ इधर आ जाता है, तो साइन चेंज नहीं करते हैं। अब मुझे x² की वैल्यू निकालनी है, तो ये 41 को इधर ही रखा, 25 इधर आकर के माइनस का हो गया, x² ऐसे ही रखो। 41 में से अगर 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। अब 16 अगर x के ऊपर से, अगर मैं इसके ऊपर से जब स्क्वायर हटाया जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ±16 आ जाएगा ये। और हमें मालूम है कि ±√16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। ठीक है, तो हमें x की दो वैल्यू मिल चुकी हैं, एक तो प्लस की 4 और एक माइनस की 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है। ये जो क्वेश्चन था यहाँ तक ये तो हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हमसे यहाँ पर बोला गया था कि QR और PR की वैल्यू को भी हमें निकालना है। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं कि जो QR यही थी ना, तो QR की जो लेंथ है वो तो QP के बराबर थी, तो जितनी QP होगी उतनी ही तो QR होगी, हमने यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, तो QR की लेंथ हमें यहाँ पर निकालनी थी, ये रही QR। तो इसलिए जो QR आ जाएगा, QR इज इक्वल टू PQ था, तो QR इज इक्वल टू PQ कितना था हमारे पास, PQ की जो लेंथ आई थी वो कितनी थी, अंडर रूट के अंदर 41। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, PQ की जो लेंथ आई थी वो कितनी थी, अंडर रूट के अंदर 41। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि QR इज इक्वल टू PR, और ये कितना आ जाएगा, √41। तो ये जो है एक तो QR हमें मिल चुका है। अब हमें निकालना है PR। अब देखिए PR कैसे बनेगा, जब हम P से R को ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, PR बन जाएगा। अब हम जो है PR को कैलकुलेट करेंगे। जब बात करेंगे 4PR की, तो PR के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो 5, -3 थे, 5, और दूसरा x, 6। ठीक है, तो अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, +-4। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम जो इसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे वो, तो यहाँ पे लिख लीजिए व्हेन x इज इक्वल टू +4। जब x की वैल्यू +4 हो तो जो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, 5, और x की जगह कितना रखना है, 4, 6। इन दोनों को लेकर के हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमें पता है ये x1 है, ये कितना है, y1 है, ये कितना है, x2 है, और ये कितना है, y2 है। तो यहाँ से जब हम PR की लेंथ निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर x2 कितना है हमारे पास, 4, और -x1 कितना है, 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 6, और -y1 कितना है, -3। तो देखिए माइनस यहाँ पर भी है, माइनस की वैल्यू में भी, तो +3 आ जाएगा पावर 2। तो अंडर रूट 4 में से 5 गया, -1 का स्क्वायर, और प्लस में 6 और 3 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे अंडर रूट के अंदर माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 9 का 9 में 81, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 82 यूनिट। ठीक है, इसके फैक्टर अगर करने हैं तो करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, तो आप इतना ही रखें इसको। ठीक है, तो ये जो है PR हमारे पास इतना आ चुका है। कब, जब x की जो वैल्यू थी वो प्लस माइनस में थी, तो जब x की वैल्यू 4 थी तो हमें PR की लेंथ इतनी मिली। अब व्हेन x इज इक्वल टू -4, जब -4 है तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे इसके, 5, -3। तो ये तो ऐसे ही रहना है, इसमें चेंजिंग आएगा x की जगह वाले में, तो यहाँ पर -4, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, अंडर रूट x2 - x1, तो x2 कितना है, -4, और -x1 कितना है, 5 का स्क्वायर, और प्लस y2 कितना है हमारे पास, 6, और -y1 कितना है, -3। तो ये +3 हो जाएगा की पावर 2। तो अब अंडर रूट के अंदर माइनस ये कितना आ जाएगा, -9 के ऊपर पावर 2 आ जाएगा, और प्लस 6 और 3 9, 9 के ऊपर पावर 2 आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81,
प्लस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो यहाँ पर या तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे x प्लस एक्स 2x होता है तो 81 इंटू 81, तो 2 इंटू 81 हो सकता है। ठीक है, तो अब 81 का स्क्वायर रूट निकल जाता है 9 और अंडर रूट 2 यूनिट। तो यहाँ पर जो पी आर आ चुकी है वो इतनी भी आ जाएगी जब हमारे पास x की वैल्यू -4 होगी। ये इसके आंसर्स होंगे।